सा, सारी यूनिक वैल्यूज जो हैं वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने एक एक कॉलम को रिव्यू कर लिया था कि भाई कहाँ पर क्या मसला है। ऑनलाइन सिक्योरिटी में यस नो था यूनिक, यहाँ पर हर जगह दो दो वैल्यूज आ रही थी एंड वी फाउंड इट। फिर मैंने लूप लगा लिया, मैंने कहा सारे कॉलम्स को एक बार ही दिखा दो। तो यस नो यहाँ पर तीन थी वैल्यू और वो कन्वर्ट हो सकती थी दो के अंदर, तो हमने वो कोड में जैसे यहाँ नो डीएसएल फाइबर ऑप्टिक उसकी कन्वर्जन हमने लगा ली थी। यहाँ पर मेल है तो 1 L0, यस है तो 1 L0, यस है तो डिपेंडेंट्स में फोन सर्विस में, यस है तो 1 L है तो 0 ऑनलाइन सिक्योरिटी में, यस है तो 1 L0। अब क्या करना है, बाकी सारे कॉलम हो गए हमारे क्या, ये वाली फाइल मौजूद है सबके पास। यहाँ तक का काम तो अपने पास खोलें एंड सी। जेंडर हमारा हो चुका है, सीनियर सिटीजन हो चुका है, पार्टनर, डिपेंडेंट्स, फोन सर्विस ये रह गई, मल्टीपल लाइन, इंटरनेट सर्विस, ऑनलाइन बुकिंग। कौन सा कॉलम है भाई, मल्टीपल लाइंस हो गया था। नहीं, वो से चेक किया हमने, वहां पर ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, अभी आ रहा है ना इसके अंदर डाटा। मल्टीपल लाइंस की यूनिक वैल्यूज दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। व्हाट इट सेज, नो फोन सर्विस, यस और नो। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसके अंदर, डेटा डॉट मल्टीपल लाइंस डॉट अप्लाई। क्या अप्लाई कर दो भाई, लैम्डा एक्स 1 कर देना यस पे, इफ एक्स बराबर हो जाए किसके, यस के, और बाकी सबको जो है वो नो कर देना, एल्स 0 कर देना। तो इसमें क्या होगा भाई, यस पे 1 हो जाएगा और नो फोन सर्विस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस का, ठीक है, ठीक है। और अप्लाई भी चेंज कर देता हूँ, कुछ कह रहे हो, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइंस का हो गया। देन उसके बाद हमारे पास दोबारा डाटा को हमने देखा, मल्टीपल लाइंस का मसला इंटरनेट सर्विस के अंदर आ जाए। इस काम को समझने में करने में अगर कोई मुश्किल हो रही है तो भी मुझे बताओ ताकि उसका हल निकाला जाए। लेकिन अगर काम दिया जाएगा और अब आप क्लास में फिर अगली दफा वैसे ही आ जाओगे तो भाई ऐसे फिर हम आगे काम कैसे करेंगे, ये तो गड़बड़ है ना भाई। कोई बात है तो मुझे बताओ कि भाई ये मसला हो रहा है हमारे साथ, नो डीएसएल और फाइबर ऑप्टिक। तो यहां पर भी यही ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं मैं, डॉट अप्लाई, डॉट अप्लाई यस। क्या हो जाए अभी, अगर डीएसएल के लिए क्या कर देते हैं हम, 1 कर देते हैं, और फाइबर ऑप्टिक के लिए इंटरनेट सर्विस, इसमें डीएसएल और फाइबर ऑप्टिक, क्या ट्रांसफॉर्मेशन डाले इसमें यार, नो को छोड़ दें, डीएसएल पे 1 है और फाइबर ऑप्टिक पे, चलो ठीक है। ऑनलाइन बैकअप,
सर्विस नो और यस, ये भी बस वही होगा। कौन से वाले में? इंटरनेट सर्विस में मैंने कहा डीएसएल है तो 1 और फाइबर ऑप्टिक और अब उसके क्या हल निकाले? और ये वाला या नो वाला डेटा ड्रॉप करें? नहीं, एक बात तो इंटरनेट, चलो देखते हैं, अभी पहले ट्रांसफॉर्म लगाते हैं फिर हटा देंगे दोबारा। ऑनलाइन बैकअप में हमने देखा क्या क्या आ रहा है हमारे पास। यस नो और नो इंटरनेट सर्विस आ रहा है। यस पे यहाँ वर्क कर रहा हूँ, यस लिया हुआ, नो नहीं लिया हुआ। देन हमारे पास डिवाइस प्रोटेक्शन, इसके अंदर भी सेम है तो यही चलेगा। डिवाइस प्रोटेक्शन अप्लाई, यस है तो 1, नो है तो बाकी पे 0। देन टेक सपोर्ट, सेम यहाँ पर यही काम हो रहा है। देन स्ट्रीमिंग टीवी, इसमें भी कुछ ऐसे ही मामला लग रहा है। स्ट्रीमिंग टीवी में भी सेम मामला था, मैंने कर दिया है। और स्ट्रीमिंग मूवीज, ये भी मुझे सेम लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सिमिलर डेटा है इसके अंदर भी। मूवीज के बाद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लोग चेक करते हैं मंथ टू मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर। तो इसके अंदर मैं 0-1 नहीं डाल सकता हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसको हम किससे कर देंगे, वन हॉट एनकोडिंग में हम डालेंगे तो ये हो जाएगा।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद पेपरलेस बिलिंग में चेक कर लें। डॉट यूनिक, यस और नो इसमें दो ही हैं, तो बस सिमिलर काम इसमें भी करना है। पेपरलेस बिलिंग के बाद हमारे पास पेमेंट मेथड, कितनी यूनिक है इसमें वैल्यूज, 4 है। पेमेंट मेथड डॉट यूनिक, बैंक ट्रांसफर, मेल चेक, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये वाला भी अभी हम छोड़ रहे हैं, और ये हम किसके थ्रू करेंगे, क्यों लगाएंगे, और अभी इसमें क्यों 10 हाथ से कर रहे हैं भाई, ठीक है। दो हो सकते हैं 0 1, अगर मैं यस नो में भी छोड़ देता ना उसे, 0 1 नहीं भी करता, तो फिर सबको 1 और इम्पोर्टेंट से कर लेते। ये बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ? अगर मैं 0 1 नहीं भी करता, यस नो में ही कन्वर्ट कर लेता उसको, बाद में 1 और इम्पोर्टेंट को बोलता, तो जहां 2 होती वहां काम हो जाता। अब ये चल जाए तो बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। मंथली चार्जेस, टोटल चार्जेस और चर्न, तो चर्न के कॉलम को भी यूनिक देख लेते हैं, वहां पर भी दो ही हैं हमारे पास, नो और यस। अच्छा देखो मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जैसे नो इंटरनेट सर्विस और यस और नो है ना, ये बिला वजह हमारे पास एक इजाफी जो है वैल्यू आ रही है, जिसका हमें मतलब भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। कि इंटरनेट सर्विस ही नहीं ली हुई है तो फिर डिवाइस प्रोटेक्शन बाकी है, पता नहीं क्यों है ये वैल्यू। तो मैंने इस वैल्यू को खत्म कर दिया किसके अंदर, मैंने कहा भाई ये वैल्यू है ही नहीं, 1 है, यस है तो 1 कर दो, बाकी इसको किस में कन्वर्ट कर दो, नो में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो नो ही है, ठीक है। लेकिन 9 के साथ साथ मैंने उसको 1 0 में भी कर दिया, किसमें कर दिया, अगर मैं नहीं करता खाली यस नो छोड़ देता, तो इन द 1 हॉट इनकोडिंग जब हम कर रहे होते तो वो यस नो खुद ही हो जाता। ये बात बैठ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो जरूरी नहीं था कि मैं यहां इसको क्या करता। अच्छा देखो भाई, ये मेरे पास डेटा है, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी कॉपी बना रहा हूं, कॉपी, और इसको मैं कह रहा हूं कस्टमर, ठीक है। नाउ ये जो कस्टमर डेटा है हमने रिव्यू तो कर लिया सब जगह पे ना, अब देखो हमारे पास हमने ये कोड लिखा था कि भाई एक एक कॉलम की मुझे जरा यूनिक वैल्यूज दिखाओ, तो उसने क्या बताया हमें, उसने बताया यार ये कस्टमर आईडी, चलो ये तो हमारे काम का ही नहीं है, लेकिन कॉलम नेम में क्या लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ, मेल फीमेल, मैं इसको कुछ भी ना करूं, 0 1 नहीं करूं, छोड़ दूं, इसमें कितनी वैल्यू है, दो ही वैल्यू है। सीनियर सिटीजन में ऑलरेडी 0 1 लिखा हुआ है, पार्टनर में यस नो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें यस नो लिखा हुआ है, ठीक है, टेन्योर नंबर्स हैं, ठीक है, फोन सर्विस यस नो। अब यह है मल्टीपल लाइंस, यहां पर अब मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इस वजह से मैंने क्या कहा कि यार ये जो मल्टीपल लाइंस हैं इस नो को किस में कन्वर्ट कर लो, या तो नो में कर लो, तो मैंने एक इजाफी काम कर दिया, उसको 0 1 में भी कर दिया, ठीक है। मैं ये काम नहीं करता यहाँ पे, अगर इसको 0 1 नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी को भी 0 1 नहीं करता, तो मैं इसके साथ क्या करता, देखो
यहां में लिखता भाई कस्टमर, हमारा ये वाला ओके, जेंडर ओके, 01 ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। सिर्फ मल्टीपल लाइन से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो मैं मल्टीपल लाइन में क्या करता भाई, कस्टमर डॉट मल्टीपल लाइंस, देखो इसकी यूनिक वैल्यू क्या है, नो फोन सर्विस नो। तो मैं बजाय इसको मैं क्या कहता कि भाई मल्टीपल लाइन, तुम्हारे पास जो डेटा है, क्या डेटा है अभी, उसके अंदर जो नो फोन सर्विस है, उसके अंदर जो नो फोन सर्विस है उसको क्या कर दो भाई, नो में रिप्लेस कर दो। ठीक है, और कैसा रिप्लेस कर दो भाई, तो अब मेरे पास जो मल्टीपल लाइंस का डेटा होता वो कैसा हो जाता भाई, मैंने यहां पर नंबर्स में कन्वर्ट नहीं किया, बस उसकी जो एक फालतू कैटेगरी बन रही थी उसको अभी हटा लिया, क्योंकि नंबर तो हमारा डायरेक्ट वन वर्ड एन्कोडिंग भी क्या कर देगा, कर ही देगा। ये बात समझ में आई। यही इशू हमारे पास मल्टीपल लाइंस के अलावा कहां पर आया, इंटरनेट सर्विस में आया, कि इंटरनेट सर्विस है या नहीं। अब यह कह रहा है कि इंटरनेट सर्विस नहीं ली या डीएसएल है या फाइबर ऑप्टिक है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तीन कैटेगरी होनी चाहिए या इनको भी दो होना चाहिए, या डीएसएल ली है या फाइबर ऑप्टिक ली है, कोई तीसरी होती है क्या, और नहीं ली तो फिर मैं कस्टमर ही कैसे बनाया, ये तो सारा गेम इंटरनेट सर्विस पे चल रहा है। तो अब इस नो को क्या करूं, अगर मैं कहता हूं कि डीएसएल को क्या कर दो, 1 कर दो, और पावर ऑप्टिक को 0 कर दो, और बाकी डीएसएल को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, तो 9 वाले भी किस में चले जाएंगे, ये मसला। तो 9 वाले डेटा को क्या करेंगे, हम चेक करते हैं फैसला करने से पहले कि ये डेटा है कितना, 9 वाला डेटा है कितना, कस्टमर डॉट इंटरनेट सर्विस डॉट वैल्यू काउंट्स निकाल लेते हैं। 9 वाले हैं 2029 रिकॉर्ड, ये क्या मुसीबत है। क्या काम करते हैं ना, इंटरनेट सर्विस को दो कैटेगरी कर लेते हैं, नो और यस। क्या कर देते हैं, नो और यस। तो डीएसएल और फाइबर ऑप्टिक को मिला के एक कर देते हैं, ये सही है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, हाँ नो हो गई कि भाई ली नहीं है सर्विस, और ली है तो कोई ना कोई तो ली है, तो मिला के वो 1 होगी, हाँ ली है सर्विस। तो इंटरनेट सर्विस की दो कैटेगरीज हो गई, इंटरनेट सर्विस यस और इंटरनेट सर्विस नो। अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ड्रॉप कर सकते हैं, एक कॉलम है, इतने सारे अदर कॉलम्स पे फैसला हो रहा है, एक फीचर को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। क्या करना चाहिए, हाँ कितने लोग कह रहे हैं नो कर दें, कितने लोग कह रहे हैं ड्रॉप कर दें, ये इसका मतलब क्या है, ड्रॉप कर दें। चलो ठीक है, अरे भाई एक कॉलम ड्रॉप होगा, आधा डेटा थोड़ी ड्रॉप होगा, अल्लाह के बंदो, ये कॉलम ही शामिल नहीं कर रहे हम। जैसे हम कस्टमर आईडी निकाल दे रहे ना बाहर, वैसे इस कॉलम को बाहर निकाल दें। ठीक है, देखो हमारे पास यहां अगर मैं डेटा में चेक कर रहा हूं, समझना जरा,
अरे मेरी बात तो पूरी होने दो भाई। कस्टमर डॉट शेप करूं तो व्हाट आई फाइंड, हमारे पास 21 के करीब कॉलम है विच आर गुड इनफ। अच्छा, अब ड्रॉप करने का फैसला करने से पहले हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि भाई इस कॉलम का जो कोरिलेशन है टारगेट वेरिएबल के साथ वो कितना है। अगर ये ऐसा कॉलम है जिसका कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये अच्छा प्रिडिक्टर है। क्या है ये? अच्छा प्रिडिक्टर है, इसको फिर ड्रॉप नहीं करना चाहिए। फीचर इंजीनियरिंग में हम यही कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा कॉलम रखें कौन सा नहीं रखें। ठीक है, तो क्या करूं मैं फिर, मैं यहाँ पे कस्टमर का क्या निकाल दूं, कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल देता हूं। ओके, अब ये कह रहा है ये फ्लोटिंग वैल्यूज जहां पर है उनका कोरिलेशन नहीं लेगा, तो जाहिर है वो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो नंबर्स पे ही कैलकुलेट होता है। चलो नमाज पढ़ के आओ फिर इसको करते हैं। अब ये सारी मेहनत घर पे करने की होती है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन तुम लोग भी। अच्छा भाई, तो इसका क्या डिसाइड किया हमने, इंटरनेट सर्विस जो है हम, अच्छा कोरिलेशन निकालने थे ना। अच्छा कोरिलेशन में क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज आ रही हैं ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इस वजह से कोरिलेशन जो है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू पे ही निकलता है। ठीक है, तो फिल वक्त ठीक है, हम मार्क कर रहे हैं, या हम कोशिश करेंगे, इसको देखेंगे बाद में, मे बी वी ड्रॉप्ड इट हैं, ये भी कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं, कर ले यही कर देते हैं, ये कर देते हैं। इंटरनेट सर्विस का कॉलम है डॉट अप्लाई। ठीक है, क्या करूं भाई मैं, अप्लाई में लैम्डा एक्स, अब मैं यहां लिखता हूं, नहीं आप इसको कर दो यस, क्या कर देना, यस कर देना। इफ एक्स बराबर हो डीएसएल के, ठीक है, या एक्स बराबर हो किसके, फाइबर ऑप्टिक, दोनों सूरतों में क्या कर देना, यस कर देना, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, नहीं ना वो सीधा सीधा वन तो ऊपर करके आया हो ना, फिर आप आखिर में चला देंगे एक बार में डमी या इनकोडिंग, ऊपर में तो ये काम करके आया हूं। तो ये मैंने ब्रैकेट में बंद किया इसको, और एक क्वेरी को ये मैंने बंद किया इधर, और दूसरी वाली को इधर सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब अगर डीएसएल होगा या फाइबर ऑप्टिक होगा, दोनों सूरतों में यस हो जाएगा, एंड एल्स एल्स एक्स ही रहेगा, उसमें नो ही लिखा हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको चला के, ये हो गया यस नो यस नो, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया हमारे पास, ऑनलाइन सिक्योरिटी में भी चेक करते हैं। ऑनलाइन सिक्योरिटी कहाँ है भाई, ऑनलाइन सिक्योरिटी नो इंटरनेट सर्विस, यस और नो। ठीक है, इसके साथ भी क्या करना पड़ेगा, कस्टमर डॉट ऑनलाइन सिक्योरिटी, कस्टमर डॉट ऑनलाइन सिक्योरिटी डॉट अप्लाई। क्या करूंगा भाई वहां पर, क्या क्या था, नो इंटरनेट सर्विस को रिप्लेस कर दूं किससे, नो से ना, सही है, डॉट रिप्लेस इसको, नो इंटरनेट सर्विस को नो से रिप्लेस कर दो। ठीक है,
इन प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो डायरेक्ट मैंने उसको कॉलम में डाल दिया। तो ऑनलाइन सिक्योरिटी भी हो गया। इसी तरह हमारे पास ऑनलाइन बैकअप में सिमिलर काम है। ऑनलाइन बैकअप, ऑनलाइन बैकअप, ऑनलाइन बैकअप, ये भी हो गया। देन हमारे पास डिवाइस प्रोटेक्शन में भी सेम काम है ना। हाँ, एक्स में अगर डीएसएल आया या फाइबर ऑप्टिक आया तो यस कर देगा, इसके अलावा जो वैल्यू आएगी वो वही रहने देना। वो वैल्यू नो है तो वो नो नो ही रहेगा, है ना। समझ में आई बात? तीन थी ना यहाँ पे वैल्यू, ये वाली थी हमारे पास। तो अगर फाइबर ऑप्टिक आएगा तो यस, डीएसएल आएगा तो यस, इसके अलावा जो भी आएगा वो नो ही रहे, नो, एक्स का एक्स ही रहे। तो डिवाइस प्रोटेक्शन में अगेन नो इंटरनेट सर्विस, नो, ठीक है। डिवाइस प्रोटेक्शन के बाद टेक सपोर्ट में भी यही चल रहा है, स्ट्रीमिंग टीवी में भी यही चल रहा है। पहले आता हूँ टेक सपोर्ट के ऊपर। टेक सपोर्ट, टेक सपोर्ट, ठीक है। फिर आता हूँ स्ट्रीमिंग टीवी, स्ट्रीमिंग मूवीज, स्ट्रीमिंग टीवी, स्ट्रीमिंग टीवी, ये हो गया दिस। फिर आता हूँ स्ट्रीमिंग मूवीज, स्ट्रीमिंग मूवीज, ये हो गया। देन कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। पेपरलेस बिलिंग ओके है। पेमेंट मेथड ओके है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। मंथली चार्जेस दिस और यस। अब मेरे पास जो तमाम तर डाटा है वो बिल्कुल यस नो की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कस्टमर पूरा डाटा में देखता हूँ, मेल फीमेल 01, यस नो, यस नो। दोबारा से वो यूनिक वाला मैं कोड चला देता हूँ, तो उससे जो है हमारे पास हमें एक बार फिर सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। फॉर कस्टमर इन कॉलम्स सी, देख लो वेरिएबल, इसको ड्रॉप कर देंगे हम। यहाँ दो है मेल फीमेल, 01, यस नो, यस नो, दीज आर नंबर्स, यस नो, मल्टीपल लाइंस। ये वाला क्यों नहीं हो भाई? यहाँ पे भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? कस्टमर है ना हमारा डाटा। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरनेट सर्विस, ऑनलाइन सिक्योरिटी, कस्टमर 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 कस्टमर, हाँ ऊपर नहीं, कस्टमर तो मैंने कॉपी बना लिया था ना। ये डाटा 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 डाटा, यहाँ मैंने कस्टमर लिया और फिर कस्टमर पे ये वाली वर्किंग करी थी मैंने। कस्टमर ये था हमारे पास। अच्छा, यहाँ से शायद डाटा चल रहा है, अभी इसको सही कर देता हूँ। यहाँ से जो वैल्यू उठाई है वो डाटा के कॉलम से उठाई है। कस्टमर यहाँ हो गया, देखो अब सही, ठीक है, अब सही नजर आ रहा है। मेल फीमेल 01, यस नो, यस नो। जहाँ एक से ज़्यादा कैटेगरी हो तो वो वैलिड कैटेगरी होनी चाहिए। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। मंथ में ये तीन वैलिड कैटेगरी हैं, यस नो, इसमें सारे वैलिड हैं, नंबर्स हैं, चार्जेस हैं एंड नो यस। सही। तो ये अब हमारा, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ कस्टमर वाले डाटा पे,
ये दोबारा मैंने काम क्यों रिपीट किया कि इस दफा मैंने कोड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 0 1 नहीं किया है, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूं भाई, क्या कहता हूं, वो वन नॉट इन कोड उसको खुद ही डील कर लेगा ना, 4 कॉलम बना लेगा, मतलब उसमें हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, तो ठीक है वो वैल्यू। pd डॉट गेट डमीज करूं और कस्टमर का डाटा इसको दे दूं, हाँ कस्टमर आईडी भी चल रही है भाई, कस्टमर डॉट ड्रॉप, कौन कौन से कॉलम ड्रॉप करने थे हमें, कस्टमर आईडी, और वो इंटरनेट सर्विस वाला तो हमने कर दिया ना मसला उसका हल, कस्टमर आईडी ये ड्रॉप कर दो, इसका एक्सेस क्या है, 1 है, इन प्लेस ट्रू है, ठीक है। pd डॉट गेट डमीज, गेट डमीज किसकी मालूम करनी है हमें, कस्टमर की, ठीक है, और डाटा दे दिया प्रीफिक्स डमी स्पार्स, ड्रॉप फर्स्ट को, ठीक है जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ भाई, क्या कह दो भाई, डी टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, ये हो गया, ठीक है। नाउ ये करने के बाद मैं इस डेटा को नाम दे देता हूं कि भाई ये इनकोडेड है, इनकोडेड डेटा है, और मैं यही वाला काम इनकोडेड डेटा के लिए दोबारा चलाता हूं ताकि मैं देख सकूं मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है नहीं हुई जैसा मैं चाह रहा था। इनकोडेड इनकोडेड डेटा, इनकोडेड डेटा सी 01 ये नंबर्स हैं, मंथली चार्जेस हैं, कॉलम्स हैं 01 01 01 01 01, ठीक है। टेक सपोर्ट 01, पेपरलेस बिलिंग, यस नो वाले के, हाँ हाँ, तो जहाँ उसमें अब 2 वैल्यू आ रही हो ना, जहाँ यस हो रहा होगा वो एक कॉलम है पेपरलेस बिलिंग, इनकोडिंग में ये तो होता है, इनकोडिंग में कॉलम तो बढ़ते ही हैं, ठीक है, इनकोडिंग में कॉलम तो बढ़ेंगे, या फिर हम दूसरी इनकोडिंग की टेक्निक्स के ऊपर आए, लेकिन नंबर्स में तो यही चलती है मोस्टली, टेक्सचुअल वाली हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि पेपरलेस बिलिंग में हमारे पास 2 कॉलम बन गए, यस और नो, ठीक है। जहां नो आ रहा होगा वहां 0 वैल्यू होगी नो में, और जहां यस आ रहा होगा वहां यस वैल्यू। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गई, बट हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो अब ज्यादा कॉलम्स हैं, ठीक है। सीनियर सिटीजन, टेन्योर, मंथली चार्जेस, टोटल चार्जेस, जेंडर फीमेल, जेंडर मेल, 2 कॉलम बन गए इसके। अगर मेल होगा तो जाहिर है फीमेल 0 होगा, मेल 1 हो जाएगा। पार्टनर नो यस, पार्टनर नो होगा तो ये 1 हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। डिपेंडेंट यस नो में ये 0 नो 0 है तो इसका मतलब यस फिर 1 करेगा वो, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह ही चलता रहेगा। पेमेंट मेथड में ज्यादा थे, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, जो भी वैल्यू होगी वो 1 होगी, बाकी सारे क्या होंगे 0 हो जाएंगे। चर्न में नो यस, अच्छा चर्न वाले को मैंने इनकोड नहीं करना था, इसके 2 कॉलम नहीं बनेंगे, इसका एक ही कॉलम बनेगा, लेकिन वो मैंने वहां से y को सेपरेट ही नहीं किया, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया ना। तो यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कस्टमर डॉट
ये जो चर्न है मैं इसको ले लेता हूँ किसके अंदर, y के अंदर, और x के अंदर क्या ले लेता हूँ, कस्टमर डॉट ड्रॉप। किसको ड्रॉप कर दूं, अब चर्न को ड्रॉप कर दूं, कुछ x में मुझे चर्न नहीं चाहिए, एक्सेस 1। ठीक है, तो अब मैं जब इनकोडिंग करूंगा तो वो किसकी करूंगा, किसकी होगी भाई, x की होगी। ठीक है, चर्न में मुझे 0 1 करना पड़ जाएगा खुद शायद, है ना, रिप्लेस कर देंगे, चलो ठीक है। या मैं यूं कर सकता हूं, कस्टमर डॉट चर्न डॉट अप्लाई, हाँ, लैम्डा x 1 इफ x बराबर यस के एल्स 0। तो ये 0 1 में भी कन्वर्ट हो गया और y सेपरेट भी हो गया। तो दिस बिकम दिस इंटीजर दिस। अब हमारे पास यहाँ पर देखो चर्न नहीं आ रहा, रिकॉर्डेड डेटा में भी अब हमारे पास लास्ट में चर्न नहीं आएगा। वो चर्न आएगा कहाँ पर हमारे पास, y के अंदर, उसमें दोनों वैल्यूज होंगी, 0 1 अलग नहीं होंगे। तो फाइनली ये हमारा डाटा हो गया। इसमें एक मजीद काम और करना चाहिए कि ज्यादातर वैल्यूज 0 1 की, बट 4-5 कॉलम ऐसे जिसमें हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज आ रही हैं। तो क्या करें, उसको नॉर्मलाइज करें ताकि वो हंड्रेड्स वाली वैल्यूज भी क्या हो जाए, नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए, 0 1 की रेंज में आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, हम scikit-learn से कहते हैं यार हमें स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज कर देते हैं। पढ़ा था हमने डिटेल में नॉर्मलाइजेशन को कि भाई हम जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन जो है अप्लाई कर देते हैं यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन। तो मैंने कॉपी कर लिया है, आपको ये फाइल दिया हुआ मैंने पहले ना। क्या बोला अभी scikit-learn से कि भाई स्टैंडर्ड स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाओ। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, अब इस स्केलर से बोलता हूं कि क्या कर दो भाई, फिट ट्रांसफॉर्म। चलो अभी इसके अंदर भी कहानी चलेगी। फिट ट्रांसफॉर्म करो किसको, किसको, x को ना। अभी मैंने एक्स वाई भी नहीं ब्रेक किया, स्प्लिट नहीं किया है ना। फिट ट्रांसफॉर्म जब करूंगा, अभी इसको मेल क्यों मिल रहा है यार, सॉरी, कोडेड डेटा है ना, सही है। तो यहां मैं इसको दे दूंगा, क्या किया था हमने, y हमने ये लिया हुआ है और इनकोडेड डेटा ये है। अच्छा अभी हमने x बनाया ही नहीं, कमाल कर दिया। ठीक है, वो समझ जाना बाद में खुद ही भाई, क्या वरना अभी मैं सीधा कर दूंगा उसको। अभी मैं इनकोडेड डेटा दे रहा हूँ, ये हमारा x है ना। इनकोडेड ई स्मॉल इनकोडेड डेटा। जब मैं इसको फिट ट्रांसफॉर्म करता हूं तो व्हाट आई गेट अ numpy array इन दिस शेप। ठीक है, और ये मेरा सारा जो है वो स्टैंडर्ड स्केलर से नॉर्मलाइज हो गया। इसको मैं सेव कर दूं, इसको मैं क्या देता हूं अब, नॉर्मलाइज्ड एक्स। सही है, एक्स से था ना हमारा, तो डेटा नॉर्मलाइज हो गया। क्या क्या स्टेप किए, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोग पकड़ सके आराम से। जो मैंने प्रीवियस काम किया हुआ था
डेटा लोड करके, ठीक है। इस प्रीवियस काम के अंदर मैं हाथ के हाथ इनकोडिंग जो है वो चलाते जा रहा था मैनुअली, सही है। तो ये काम मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं एक दफा ही वन वर्ड इनकोड कर देंगे, तो मैं इस काम को हटा ही देता हूँ यहाँ से ना, ताकि कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। तो ये मैंने किया, ये हमारा डाटा मैं कस्टमर में लोड कर रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर ये ड्रॉप कर दो, सॉरी, कस्टमर। बाकी सारा काम अब मैं फारिग कर देता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। कस्टमर ऐड किया, ठीक हो गया, ठीक है। डाटा लोड किया, सिंपल हो गया, अब काम हमारा सीधा कर दिया मैंने कस्टमर में। कस्टमर के बाद ये ड्रॉप कर दिया, हेड किया, हेड के बाद सारी वैल्यूज़ देखी, वैल्यूज़ देखने के बाद जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होनी थी वो ट्रांसफॉर्मेशन की, और आखिर में जो है वो क्या कर दिया है हमने, इसके ऊपर ये अब काम पहले ही कर चुके हैं। कस्टमर चर्न अप्लाई, ये हमारा एक्स वाई हो गया, ठीक है। इस एक्स को मैंने इनकोडेड डेटा के बजाय क्या कहता हूँ, इनकोडेड एक्स, ठीक है। इनकोडेड एक्स, इनकोडेड एक्स अब हमें कैसा नज़र आता है, ऐसा, वाई ऐसा नज़र आता है। देन हमने इसको इनकोडेड को नॉर्मलाइज कर लिया, ठीक है। जल्दी से ये सारे स्टेप मैच कर लो, सबके पास होने चाहिए। अब मॉडल जो है ना वो आप लोग बनाएं। जो हमारा एक्स था डमी बन के वो इनकोडेड एक्स हो गया। फिर इनकोडेड एक्स को हमने क्या किया भाई, स्टैंडर्ड क्लियर करके हमने नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज, इसको मैं स्टैंडर्डाइज कह दूँ ज़्यादा बेहतर है, स्टैंडर्डाइज इनकोडेड एक्स। ये फीचर नेम्स हैं, चाहूँ तो मैं उस जो हमारे पास numpy एरे आई है दोबारा डाटा फ्रेम बना सकता हूँ यूजिंग दीज फीचर नेम्स, उसके पास मौजूद हैं। क्या कर देता हूँ मैं, डाटा डॉट, ठीक है, डाटा के अंदर डाल देता हूँ
स्टैंडर्डाइज एक्स कॉलम्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है विद कॉलम्स। हमने फीचर्स लगा दी, वो नवैरे की शक्ल में आप तो आप कहते पता नहीं क्या बन गया। अब हमारा एक पूरा ट्रांसफॉर्म डेटा है। देख लो उसको आराम से। नहीं जरूरी नहीं, वैसे भी चला जाएगा, लेकिन कर इसलिए लगे ताकि जरा नजर तो आ जाना यार कौन सा फीचर किस फीचर की वैल्यूज क्या हुई, वरना वो खाली एरे की शक्ल में नजर आ रहा था। अब इस पे डिसीजन ट्री लगाओ, वैसे ही रिजल्ट आ रहा है, दिखाओ इधर। लेकिन अब मैं कोरिलेशन मालूम कर सकता हूँ कि मेरे पास सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, डेटा डॉट कोरिलेशन। देखो तो नहीं, वो ऑलरेडी उसको तो हमें 1-0 में ही चाहिए ना आंसर। यहाँ तक हो गया। कंप्लीट होने के बाद ट्रेन के अंदर भी जाओ, ट्रेन वाई के अंदर देखो दोनों क्लासेस की क्या मार्जिन है और रेशो क्या है, और टेस्ट डेटा में भी जाकर टेस्ट वाई में जाकर चेक करो। बात ऐसा हुआ है, ऐसा होता है कि रैंडमली स्प्लिट हुआ है तो वो बायसनेस हो जाती है, ज़्यादा डेटा 1 का चला गया 0 का चला गया।
2087 बड़ा अच्छा काम कर रहा क्या डाल इसको ट्रेन में गिर गया हाँ क्या मैसेज लगा है इसको टेम्पो हो या नहीं मॉडल लिखा हाँ नहीं वैसे ही पूछो सजेशंस लो हो सकता है डिसेंट्री के लिए बेसिकली ये मुश्किल इसलिए डिसेंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कॉलम बहुत सारे हैं ना नहीं इसको अभी हम डिसीजन ट्री से करते हैं डिसीजन ट्री इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्यों क्योंकि डिसीजन ट्री के लिए ये डाटा जो है ना कॉलम बहुत सारे हैं तो फिर हम दूसरा एल्गोरिथम ट्राई करेंगे दैट इज रैंडम फॉरेस्ट लेकिन पहले डिसीजन ट्री लगा लो इसके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी लगा लो ठीक है दोनों से देखो क्या आ रहा है और फिर रैंडम फॉरेस्ट से लगा लो वैसे मैं आपको एक काम और दे रहा हूं कि आप जो है वो सर्च करें पाई कैरेट के बारे में किसके बारे में पाई कैरेट जो है एक लाइब्रेरी है जिसको आप अपना डाटा दे देते हैं तो वो खुद ही 10-12 एल्गोरिथम उस पर लगा देती है और सबके रिजल्ट भी आपको एक ही दफा में दिखा देती है सब कर लिया काम ठीक है पाई कैरेट विल डू एवरीथिंग फॉर यू तो ऑटो एमएल होता है बेसिकली इसके अंदर तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी लो कोड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी ऑटोमेट्स मशीन लर्निंग वर्कफ्लोस इट्स एन एंड टू एंड मॉडल मैनेजमेंट टूल दैट स्पीड अप द एक्सपेरिमेंट साइकिल एक्सपोनेंशियली मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले ये लगाओ फिर ये लगाओ फिर ये लगाओ आप बार बार जा रहे हैं बार बार रन कर रहे हैं पाई कैरेट को देंगे लिस्ट ऑफ मॉडल्स उनकी एक्यूरेसी प्रिसीशन रिकॉल 12-15 आपके सामने ऐसे आ जाएंगे देख लो कि किसके ऊपर जो है ना हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट चल रहा है और वो बेस्ट पैरामीटर भी चूज करता है अपर पैरामीटर ट्रेनिंग भी खुद ही कर लेता है बट ये एक्सप्लोर खुद करना है ठीक है एक्सप्लोर खुद करना है पहले इसके बाद भी डिसीजन ट्री लगाओ रैंडम फॉरेस्ट लगाओ अच्छा सर ये मैंने जो आपने